सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहूणं सिद्धं शुद्धं परमीयं जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयण विभूषिदयं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परवणं वृक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य रोहन सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार राजा के पास दो व्यक्ति आते हैं। एक अपने आप को चित्रकार बताता है और दूसरा कहता है कि मैं विचित्रकार हूं। तो राजा को भी सुन के लगा कि क्या बात है, तो ठीक है, आप जो भी करते हो 6 महीने आपको देता हूं, आप अपनी कला प्रस्तुत कीजिए। दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। चित्रकार अपने आप में बहुत अनूठे चित्र बनाता था। उसने पूरा जम्बूद्वीप बनाया, जम्बू वृक्ष, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, पूरा राजमहल, पूरा चित्र बहुत सुंदर एक बड़ी सी दीवार पर बनाया। और जो दूसरा था विचित्रकार, वो सामने की दीवार को घिस रहा था। 6 महीने से उसे घिस रहा था। 6 महीने पूरे हुए और राजा आए देखने के लिए। वो चित्र देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए कि वाह जबरदस्त, ऐसा लगता था जैसे उस पेड़ से जामुन तोड़ लो, इतना उसको। और जैसे वो उसकी तरफ गया, चित्र की तरफ, जो विचित्रकार था उसने बीच का पर्दा हटा दिया। बीच का पर्दा हटाया तो सामने की जो घिसी हुई दीवार थी उस पर पूरा चित्र प्रतिबिंब की तरह पूरा झलकने लगा। और वो तो और ज्यादा सुंदर भी लग रहा था और आकर्षक भी लग रहा था। और ये चित्र तो मिट भी जाए, वो चित्र तो तुम घिसो तो मिटता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात उसमें थी कि उन सभी चित्रों के बीच राजा को अपना बिंब भी उसमें दिखाई दे रहा था। राजा बहुत खुश हो गया और उस विचित्रकार को पुरस्कार भी दिया। चित्र तो बहुत बनाए अपन ने आज तक, एक इंद्रिय पर्याय से लेकर के अभी मनुष्य में भी तरह तरह की पर्याय योनियां, चित्र ही तो बनाते आए हैं। विचित्र यानी चित्र का बिंब। ये जिसका चित्र पूरा दिख रहा है वो अंदर बैठी उस अपना बिंब कैसे दिखेगा? अगर अपन उस कर्म की दीवार को घिसेंगे अच्छे से, वो मिथ्यात्व का पर्दा हटेगा तो इसी सब चित्र के बीच हमें अपना बिंब भी नजर आ जाएगा। इसी लोक में, इसी संसार में सबके बीच रहते हुए एक बार अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, उसके बीच अपना दर्शन हो गया, तो वहीं से गुणस्थान की यात्रा, वो चढ़ाई प्रारंभ हो जाए। चित्रकार तो बहुत बने, अब जीवन में विचित्रकार बनना रह गया और करना चाहिए। अनंत काल बीत जाता है मिथ्यात्व गुणस्थान में, पता नहीं रहता है। और चाहो तो अनंत काल और बीत जाए, कोई कहने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, रोकने चढ़ाने वाला नहीं। ये तो कोई ऐसा संयोग बना है कि ऐसा ज्ञान अपन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे गुरुवाणी के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से अरिहंतों के दर्शन कर कर ऐसा एक पल जीवन में आता है कि अंतर मुहूर्त के लिए वो आत्म साक्षात्कार, वो जो प्रथम उपशम सम्यक दर्शन की अनुभूति है, वो अत्यंत निर्मल है, अत्यंत गाढ़ है, अचल, एकदम प्योर। उसमें इतनी सी भी मलिनता नहीं है, क्योंकि अभाव है पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का। इसलिए वो एकदम निर्मल है। बस उसका एक ही ड्रॉबैक है कि वह उपलब्धियां तो बहुत है कि अब मोक्ष मार्ग आपका शुरू हो गया, मोक्ष पक्का हो गया, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, पर उसका समय निश्चित है, वो अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पर हाँ, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है। अपन ने देखा ये सब कि अगर संश्लेषता बढ़ी, मिथ्यात्व का प्रभाव रहा, तो मिथ्यात्व उदय में आएगा और आप मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, मिथ्यात्व गुणस्थान हो गया। कदाचित सम्यक मिथ्यात्व उदय में आया
तो तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व रहेगा, पर उसका भी काल अंतर्मूर्ति है। उसके बाद भी आपको ऑप्शन तो चूज करना है। उसमें सम्यक का प्रभाव बढ़ गया तो पहले में चले जाएंगे, और सम्यक प्रकृति का प्रभाव रहा तो कौन सा गुणस्थान बनता है? सम्यक प्रकृति से चौथा गुणस्थान। कल अपन ने देखा था उपशम सम्यक दर्शन से वो पहले से कहाँ पहुंचा? चौथे में। और चौथा रहा, प्रथम उपशम सम्यक का काल पूरा हो गया तो भी चौथा गुणस्थान बना रह सकता है। आप नीचे गिरो ये जरूरी नहीं है। तो वो कौन सा वाला सम्यक दर्शन है? क्षोपशम सम्यक दर्शन। एक बार जो होता है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। उसके बाद सम्यक प्रकृति के उदय से, जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय से चौथा गुणस्थान बनता है। तो इसकी परिभाषा वगैरह अपन को देखना थोड़ा सा बाकी है, तो वो देखते हैं। चौथा गुणस्थान यानी अविरत सम्यक दर्शन। दो शब्दों से ये गुणस्थान का नाम बना है ना? तो अब अविरत बना है मतलब क्या और क्यों, और सम्यक दर्शन बना है मतलब क्या और क्यों? सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक दर्शन गुण है तो किस अपेक्षा से? यानी दर्शन मोहनियों को कहीं ना कहीं अपन ने विराम दिया है, उसका प्रभाव नहीं है। सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से है? या तो उपशम सम्यक दर्शन होगा या फिर शोपशम सम्यक दर्शन होगा या शायिक सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कैसे बना? अब तो ये चीज एकदम फिट होनी चाहिए। सम्यक दर्शन की बात आती है यानी किस कर्म की बात करेंगे? दर्शन मोह की। अब सम्यक दर्शन कैसे बन रहा है? दर्शन मोह का उपशम या शोपशम या फिर क्षय, ये कोई भी अवस्था रहेगी तो सम्यक दर्शन बना रहेगा। ठीक है ना? दर्शन मोह का उपशम किया है तो क्षयोपशम हुआ है तो या क्षय किया है, ये तीनों अवस्था अभी अपन वापस देखेंगे, पर ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन तो है पर उसके साथ क्या है? अविरतपना। अब ये तीन प्रकृतियों का उपशम हुआ या क्षयोपशम हुआ या क्षय हुआ, उसमें कौन कौन सी प्रकृतियों का रोल है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। जब उपशम हुआ तो उसका पूरा उपशम हुआ, उसके उदय को नहीं होने दिया। क्षयोपशम हुआ तो किस रूप से आप क्षयोपशम में क्या करेंगे? 6 का उपशम होता है ना, तो सम्यक प्रकृति रूप। अब सम्यक प्रकृति रूप उदय तो मिथ्यात्व का आएगा, और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों सम्यक रूप देशघाती रूप ट्रांसफर होकर के उदय आएंगे। पर अनंतानुबंधी, क्योंकि जो संक्रमण भी होता है ना तो आपस में होता है, जैसे दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का आपस में होगा, चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का आपस में होगा, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में या चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय में, ऐसे कभी भी संक्रमण नहीं होता है। तब अनंतानुबंधी का क्या होगा? तो अनंतानुबंधी उदय में आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, तो उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो किस रूप से चेंज हो जाती है? अप्रत्याख्यान रूप। अनंतानुबंधी संक्रमण होना है, चेंज होना है, तो किस रूप? जिसका उदय चल रहा है ना उस रूप चेंज होके उदय आएगा। संक्रमण का ये नियम ध्यान रखो, जिसका उदय की तैयारी है, कोई भी कर्म ले लो, इसका उदय होने वाला है, पर यहाँ पर अब इसका उदय नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन बना के रखना है तो उसका उदय नहीं होने दे सकते। तो किस रूप उदय में आएगी वो? जिसका उस समय उदय चल रहा है। तो यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय का तो ये कार्य कर लिया, 7 कर्म का डन। दर्शन मोहनीय का तो पूरा ही काम कर लिया, चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी का भी काम कर दिया। तो अब अनंतानुबंधी के बाद कौन से कर्म आते हैं? कषायों में अप्रत्याख्यानावरण। अब अप्रत्याख्यानावरण का यहाँ पर उदय है इस गुणस्थान में। अविरत बना क्यों है? अविरत, विरत यानी व्रत, अविरत यानी बिल्कुल भी व्रत नियम संयम नहीं है, ये विशेषता है इस गुणस्थान की।
कि सम्यक दर्शन तो है पर संयम बिल्कुल भी नहीं है। तो संयम क्यों नहीं है? संयम नहीं होने देने वाला कोई कर्म होगा तभी तो नहीं है। तो वो कौन सा कर्म है? अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी नियम, पच्छखान बोलते हैं ना, नियम ले पाना, संयम ले पाना, व्रत ले पाना। अप्रत्याख्यान यानी किंचित भी व्रत नियम संयम नहीं होने देते हैं, ये इस कर्म का कार्य है। अप्रत्याख्यानावरण निरंतर बंद हो रहा है, उदय भी चल ही रहा है। जब तक इसका उदय है तब तक व्रत नियम संयम जीवन में नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन है, श्रद्धा पुक्की है, पर अभी इतना कषायों को नहीं जीता है कि व्रत के लिए कदम आगे बढ़े। इतनी ऊंचाई तो कर ली कि सम्यक दर्शन हो गया, पर अभी चारित्र के लिए थोड़े और कदम बढ़ाने पड़ते, कषायों को और ज्यादा जीतना पड़ता है। तो यहाँ तक चौथे तक दर्शन मोहनीय का ही रोल है, अभी चारित्र मोहनीय बिल्कुल भी जीता नहीं है। बस ये है कि अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण रूप से कन्वर्ट होके, संक्रमित होकर के उदय में आती है। तो अविरतपना क्यों है? लिख लो, अप्रत्याख्यानावरण के उदय के कारण। संयम दो प्रकार से होता है, एक इंद्रिय और मन का संयम और एक 6 काय के जीवों की रक्षा रूप संयम। तो यहाँ पर एक भी संयम नहीं है, इंद्रिय और मन का भी असंयम है और 6 कायों जीवों की हिंसा आदि पाप भी हो रहा है। अभी पापों से विरक्त नहीं हुआ है, बस सम्यक दर्शन हुआ है। तो गृहस्थी श्रावक जो देवशास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान रख रहा है, अटल नहीं हो भले शौक्षमिक हो पर श्रद्धान पूरा है, अपनी आत्मा के अस्तित्व पर भी श्रद्धान है, कर्म सिद्धांत पर भी श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु पे, मोक्ष मार्ग पे भी श्रद्धान है, पर अभी के अभी घर छूट जाए, संयम आ जाए, ये वाली अवस्था नहीं है। तो ये जो गृहस्थी श्रावक की अवस्था होती है, ये कौन सी वाली अवस्था है? अविरत सम्यक दर्शन। कौन से गुणस्थान की बात हो रही है? चौथे गुणस्थान में 2 गुण एक साथ है ना। सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हो गया है और व्रत नियम संयम का गुण अभी बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी वाली बीच वाली अवस्था है ये। इतना एकदम क्लियर हो गया? अविरतपना क्यों है? अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, चौथे गुणस्थान वाले को इसका उदय निरंतर चल रहा है। और सम्यक दर्शन क्यों है? क्योंकि दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का उपशम क्षयोपशम या क्षय किया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार से हो सकता है? इस गुणस्थान में जब भाव भी बताए थे तो कि कौन कौन से भाव थे इस गुणस्थान में? 3 भाव थे। कौन कौन से? उपशम, क्षयोपशम और शायिक, है ना। पहले गुणस्थान में कौन सा भाव था? औदायिक। किसके उदय? कौन सा उदय? मिथ्यात्व के उदय से जो गुणस्थान बनता है वो कौन सा गुणस्थान? औदायिक भाव, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से जो हमेशा से यही रहा है। अब पुरुषार्थ से सबसे पहले जीव को क्या होता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। दूसरे या तीसरा गुणस्थान नहीं होता है। कौन सा गुणस्थान होता है? चौथा। अगर वो व्रत नियम संयम के साथ नहीं है, नॉर्मल श्रावक है, और श्रावक क्या, ये तो चारों गतियों में हो सकता है। ये चौथा वाला गुणस्थान और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति के पंचेंद्रिय संगी जीव को हो सकता है। जैसे सधर्म इंद्र आदि, उनका कौन सा गुणस्थान है?
चौथा देव पर्याय में है, निश्चित रूप से चौथा गुणस्थान है शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, संयम नहीं है पर सम्यक है। और नरक में ले लो तो राजा श्रेणी, अभी सम्यक दर्शन है, शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, यानी कौन से गुणस्थान में है? चौथे में। संयम नहीं है, कौन सा गुणस्थान? चौथा। सम्यक दर्शन है, क्षय कर दिया है दर्शन मोहनीय का, अनंतानुबंधी का। नरक में भी ये गुणस्थान है, पशु को भी ये गुणस्थान हो सकता है। जैसे पार्श्वनाथ के जीव को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था? हाथी की पर्याय में। अरविंद मुनिराज ने उपदेश दिया और लगा, ओ मैं ऐसे पूर्व भाव में तो इतना अच्छा मनुष्य था, मरुभूति था, अभी मैं क्या कार्य कर रहा हूं, और उस उपदेश से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ 10 भव पूर्व पहले। तो यही तो अवस्था बनी होगी। तो पहले गुणस्थान से वो जीव कहाँ गया? चौथे गुणस्थान में। संगी पंचेंद्रिय पशु को भी हो सकता है और मनुष्य को तो होता ही है, श्रावकपना आता है जीवन में, है ना। तो ये चारों गतियों में ये चौथा गुणस्थान होता है, और जहां भी होता है इसी रूप होता है। सम्यक दर्शन रहता है पर अविरतपना रहता है, संयम का अभाव होता है, असंयम होता है। ठीक, अब तीनों प्रकार के संयम अपन देखें। वैसे देख ही लिया है, पर तीनों भाव यहाँ पर बनते हैं। पहले में औदायिक भाव देखा, दूसरे में पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक मतलब जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है। तो ये दर्शन मोहने की अपेक्षा यहाँ पर सासाधन गुणस्थान नहीं बनता है। सासाधन अनंतानुबंधी की उदय से बना था, अनंतानुबंधी दर्शन मोहने की प्रकृति नहीं है, तो दर्शन मोहने की अपेक्षा ये गुणस्थान नहीं बना, तो पारिणामिक भाव कह दिया, क्योंकि 1 से 4 तक अपन को दर्शन मोहने की ही विवक्षा लेनी है। ठीक, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से ये गुणस्थान बना, पर यहाँ औदायिक भाव नहीं कहा है, शैवक्षमिक भाव कहा है, क्योंकि कल देखा था अपन ने कि उदय है सम्यक मिथ्यात्व का, पर वो सर्वघाती पने से काम नहीं करता है। उदय है मतलब वो सीधा काम कर रहा है, तो सीधा सर्वघाती रूप से काम नहीं करता है ना, जात्यांतर रूप काम करता है। दोनों प्रकार के परिणाम बनते हैं, तो मिक्स परिणाम होते हैं, वो कैसी अवस्था कहलाती है? श्रोपशमिक अवस्था। औदायिक में तो सीधा सर्वघात हो जाएगा ना सम्यक का, पर सम्यक का पूरा घात नहीं होता है, मिश्र वाली अवस्था है, इसलिए उसको शौपशमिक अवस्था कही, शौपशमिक भाव दशा कही। अब चौथे गुणस्थान में तीनों प्रकार के भाव होते हैं, उपशम, शौपशम, शायिक। तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई भी एक अवस्था, एक भाव, किसकी अपेक्षा? दर्शन मोहनीय की अपेक्षा। चारित्र मोहनीय की अपेक्षा तो उदय चल रहा है अप्रत्यय ध्यानावरण का, तो ये उपशमादि भाव किस अपेक्षा कहे? दर्शन मोहने की अपेक्षा। और तीन में से किसी को भी कोई भी एक ही होगा। अपन ये तीनों एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे फिर 5वें गुणस्थान से तो पूरी चारित्र का ही वर्णन चलेगा। अब यहाँ एक बार सम्यक दर्शन का वर्णन कर लिया, तो ये ऊपर तक लेना, ठीक है ना। तो कौन सी अवस्था कहाँ तक रहती है, कैसे रहती है, ये पूरा अपन थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होगा? कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव को फिक्स, ये डन है ना, उपशम सम्यक दर्शन ही होगा सबसे पहले, किसी को भी शौपशम या शायिक सीधा नहीं होता है। उपशम सम्यक दर्शन जो मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ये दो प्रकार से है, एक है प्रथमोपशम सम्यक, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, कितना होता है, और दूसरा है द्वितीयोपशम सम्यक। ठीक
दो प्रकार से उपशम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है मतलब दर्शन मोहनी की बात है। अब प्रथम उपशम सम्यक, किसका किसका उपशम हुआ इसमें, अब आप लोग बताओ। और मिथ्यात्व, ठीक, ये किसको होता है, मिथ्या दृष्टि। सबसे पहली बात मिथ्यात्व प्लस अनंतानुबंधी, इनका क्या होगा, उपशम। उपशम मतलब अब तो समझ में आ गया ना, उदय का अभाव किया, परिणामों की विशुद्धि के बल पर उदय का अभाव किया। किसको होगा ये, स्वामी मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव को, है ना, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को होगा और वो भी संगी पंचेंद्रिय, ठीक, किसको होगा ये समझ में आ गया। अब ये प्रथम उपशम सम्यक होने से कौन सा गुणस्थान उपलब्ध होता है ये देखेंगे अब। ये तो पक्का हो गया मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को, यानी पहले गुणस्थान वाले को होता है। तो ये जैसे ही हुआ प्रथम उपशम सम्यक दर्शन, तो कौन सा गुणस्थान मिलेगा, तो चौथा। पर यहाँ 3 ऑप्शन है, चौथा भी मिल सकता है, पांचवा भी मिल सकता है और सीधा 7वां भी मिल सकता है। किस अपेक्षा से, तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना, पर या तो समझो देखा देखी या ऐसी कोई संगति में या कोई ऐसे पूर्व संस्कार वश या अहम की पुष्टि के लिए, कुछ भी समझो। अभी आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान इस रूप से नहीं हुआ है, पर बचपन से ऐसा कुछ देखा है, किया है कि वो व्रतों का पालन करता है, अनुव्रत का पालन करेगा, 2 प्रतिमा का पालन, 16 का ही भोजन करेगा, इस रूप से उसका बाह्य संयम है, एक देश संयम, प्रतिमाधारी जैसा जीवन, उसका बाह्य रूप से व्रत पूरी और अच्छे से पालन करता है, जीवानी की रक्षा करना, जीव उत्तरज जीव की हिंसा नहीं करना, इस रूप से। पर अंतरंग से अवस्था कौन सी है, मिथ्यात्व, क्योंकि वो कर्म का उदय चल रहा है, वो एकदम भेद विज्ञान वाला अवस्था नहीं है। तब ऐसी अवस्था वाला कोई जीव होगा जो बाहर से देश संयम का पालन कर रहा है, ऐसी संगति, ऐसे संस्कार किसी भी वश, पर गुणस्थान पहला है। अब उस गुणस्थान में क्या होता है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पापों से विरक्त हो गया है, रात दिन देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रह रहा है, जिनवाणी पढ़ रहा है, निर्मलता बढ़ी, विशुद्धि बढ़ी, और उस जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ, देखना सुनने से वो 5 लब्धि हुई, करण लब्धि हुई और वो घड़ी आई उसके जीवन में। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक हुआ, सम्यक दर्शन हुआ और बाहर से व्रत है, तो व्रत, देश व्रत और सम्यक दोनों मिल जाने से सीधा कौन सा गुणस्थान बन जाता है, 5वां गुणस्थान। तो बाहर से देश संयम है और अंदर से वो सम्यक हो गया, तो दोनों एक साथ होने से पहले गुणस्थान वाला सीधा 5वें में भी जा सकता है। अब वो अंतर्मुख काल के लिए कौन से गुणस्थान में रहेगा, 5वें में रहेगा। ध्यान आया विषय। तो एक ही ऑप्शन नहीं है, कोई अविरत सम्यक दृष्टि मतलब व्रत नियम संयम बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई श्रावक को प्रथमोपशम सम्यक होता है तो पहले से चौथे में जाएगा। कोई देश विरत है, बाहर से संयम है पर मिथ्या दृष्टि है, उसको प्रथमोपशम सम्यक होता है तो वो सीधा 5वें में जाएगा, चौथे से 5वें में नहीं, पहले से सीधा 5वें में। और कोई बाहर से मुनिराज है, दिगंबर अवस्था है, मूल गुणों का अच्छे से पालन कर रहा है, ऐसे भी होता है ना। व्रत बाहर से ले लिए तो जरूरी नहीं है कि मेरा 7वां ही गुणस्थान है, 6ठा ही है, मिथ्यात्व पड़ा हो, सत्ता में उदय में आ रहा हो, तो गुणस्थान की अपेक्षा क्या कहलाएगा, मिथ्यात्व। बाहर से मूल गुण है, नग्न दिगंबर अवस्था है, व्रतों का पालन कर रहे हैं, महाव्रतों का, ऐसे मुनिराज को द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, ये सब शब्द सुनते हैं ना अपन, तो ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज को, द्रव्य से तो वो लिंग ओढ़ा है, वो भेष धारण किया है, पर भाव दशा से अभी वो अवस्था प्राप्त नहीं की है, तो ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज को मिथ्यात्व गुणस्थान से कदाचित प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो, तो मूल गुणों का जो सही से पालन कर रहा है, ऐसा जिसका चारित्र सही है, ऐसा मुनिराज सीधे कौन से गुणस्थान में जाएंगे, 7वें में, 6ठे में नहीं, कौन से में,
सातवें में कभी भी मुनि दीक्षा आदि भी होती है, चढ़ाई होती है ना, तो चढ़ते समय सीधा सातवां गुणस्थान आता है हमेशा। छठा गुणस्थान चढ़ते समय कभी भी नहीं आता है। छठा गुणस्थान आगे देखेंगे अपन, नीचे गिरते समय ही आता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 हो गए, या तो चौथे गुणस्थान में जाएगा और फिफ्थ में सीधा और सेवंथ में, तीनों में वो जीव हो सकता है और कहीं भी होगा। कितने टाइम के लिए होगा ये सम्यक दर्शन? अंतर्मोढ़ के लिए। ठीक है, अब सातवें में उस अवस्था में रहा जिसमें भी, और ये सम्यक दर्शन अत्यंत निर्मल है। तो समय कितना? काल अंतर्मोढ़। ये विषय समझ में आया? गुणस्थान प्रथम उपशम सम्यक दर्शन में 3 गुणस्थान हो सकते हैं, चौथा, पांचवा या सातवां। प्राय करके चौथा ही होता है, पर ये दो भी मुमकिन है। फिर समय हो गया। हाँ, पहली बार में ही सीधा पांचवा बनेगा, सातवां बनेगा, पहली बार। ठीक है, अब प्रथम उपशम सम्यक ये हो गया। ठीक, अब कितनी बार हो सकता है ये किसी जीव को? होगा किसको? मिथ्या दृष्टि को। ठीक है, अब आप लोग बताओ, जैसे प्रथम उपशम सम्यक दर्शन हो गया और वो जीव के उसका काल भी फिनिश हो गया, अब मिथ्यात्व का उदय आ गया, अब वो मिथ्या दृष्टि हो गया। अब अगर उसको अब सम्यक दर्शन होगा, है ना, वो मिथ्यात्व में पहुंच गया है, अब उसको सम्यक दर्शन होगा, तो कौन सा वाला सम्यक दर्शन होगा? अब वापस सम्यक दर्शन तो होगा ही, तो ही वो पार होना है, थोड़े भवों में तो उसको पार होना है, द्वितीय उपशम होगा। कौन सा वाला होगा? अब ये समझो बात को पहले, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक दर्शन में हमने 3 टुकड़े कर दिए हैं मिथ्यात्व के। ठीक है ना, ये प्रथम उपशम सम्यक दर्शन कब होता है? जब सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व है। सिर्फ मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम करता है और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है। काम हो गया अब इसका, अब इसको बार बार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 3 टुकड़े हो गए ना, तो अब थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेगा जीव तो सीधा षोडशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब उपशम वाली अवस्था क्यों? अब जरूरी ही नहीं है। अब वो दबाएगा तो भी वापस थोड़ी देर के लिए होगा, और उसमें काम क्या होगा? क्योंकि 3 टुकड़े तो हो ही गए हैं, तो अब 3 टुकड़े हो गए हैं, तो अब वो जो पुरुषार्थ करता है उससे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी इनका क्षय उपशम करता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। पहले तो सम्यक प्रकृति थी नहीं, सिर्फ मिथ्यात्व था, तो उसको एक बार दबाना जरूरी था। अब एक बार उसको आत्मानुभव हो भी गया है, एक बार का प्रयास हो गया है, तब वो जल्दी से अब वो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन होगा, तो सीधा कौन सा होगा? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब प्रथम उपशम सम्यक की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक तीनों कर्म, दर्शन मोहनीय के तीनों कर्म की सत्ता पड़ी हुई है। जब तक तीनों कर्म की सत्ता है तो सीधा सम्यक उदय में लाएगा ना, देशघाती उदय में आएगा और उसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन आसानी से हो जाएगा और वो चौथे गुणस्थान में हो जाएगा। क्योंकि बार बार ये पांचों लब्धि, करण लब्धि, ये बार बार होना इतना आसान नहीं है और जरूरत भी नहीं है। इतना समझ में आया? सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक जरूरी है किसी भी जीव के लिए। एक बार मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो गया, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, अब कदाचित वो मिथ्यात्व में गया भी, या तो डायरेक्ट क्षयोपशम हो जाएगा, प्रथम उपशम सम्यक का काल फिनिश हुआ, डायरेक्ट सम्यक प्रकृति उदय में आई तो सीधा क्षयोपशम सम्यक दर्शन, है ना। और कदाचित मिथ्यात्व में गया तो भी अब सीधा कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षयोपशमिक। क्रम फिक्स है ये, प्रथम उपशम सम्यक होगा, उसके बाद जितनी भी बार होगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उसके पास सम्यक प्रकृति है तो सीधा काम करेगा ना। ध्यान आया विषय? तो अब ये तीनों कर्म सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तीनों सत्ता में है और सम्यक दर्शन हुआ तो क्षयोपशम हुआ और वो वापस गिर के मिथ्यात्व में चला गया। अब इसमें अगर वो मिथ्यात्व में बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, मान लो 1 इंद्रिय आदि पर्यायों में चला गया,
वापस संगी पंचेंद्रियपना नहीं आया, क्योंकि सम्यक दर्शन रहेगा वो संगी पंचेंद्रिय जीव को ही रहेगा। चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। एक इंद्रिय से असैनी तक नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तो मान लो एक बार इस जीव ने प्रथमोपशम सम्यक किया है, 3 टुकड़े भी कर लिए, पर कदाचित चूक गया और एक इंद्रिय आदि पर्यायों में चला गया, तो अनंत काल तक उसी पर्याय में रहेगा। मान लिया कि अर्धपुद्गल परावर्तन ही मैक्सिमम उसका शेष है, उससे ज्यादा तो वो संसार में नहीं रहने वाला है, पर अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल होता है। तो बहुत लंबे टाइम तक मिथ्यात्व 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 में ही रहा। तो क्या होगा अब यहाँ पर? मिथ्यात्व का ही उदय चल रहा है नॉन स्टॉप। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का यूज हो रहा है। कोई काम अपन ने किया पर उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, अब उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? जीव जितनी भी देर मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है ना, उतनी देर के लिए प्रतिपल हर समय सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होती रहती है। संक्रमण का लॉजिक फिट है, जिसका उदय चल रहा है उसकी जरूरत है, तो उसी प्रमाण से बाकी उत्तर प्रकृतियां चेंज होती रहती है। जिसका यूज नहीं है और एक का यूज चल रहा है, तो नॉन स्टॉप न सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और हमने देखा था कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक को द्रव्य थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, बहुत ज्यादा तो मिला नहीं था, 1 भाग द्रव्य ही मिला था। तो वो जो अनंत काल का एक इंद्रिय आदि पर्याय का नॉन स्टॉप जो समय रहा, उसमें पूरा द्रव्य मिथ्यात्व रूप हो गया, जैसे था ही नहीं, तीनों इस रूप से अवस्था हो गई। अब सत्ता में क्या है? मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी है। अब इस जीव को सम्यक दर्शन करना होगा, तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? वापस सम्यक दर्शन तो करना ही पड़ेगा, तो ही पार होना है। तो अब जो होगा वो शयोपशम नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं सत्ता में। शयोपशम के लिए सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का उदय चाहिए ना, देशघाती का। प्रथमोपशम सम्यक होगा। वापस कहने का हमारा तात्पर्य है कि ये बार बार भी हो सकता है, असंख्यात वर्षों बाद होगा। अभी आज मुझे इस जन्म में हुआ, वापस 10 साल बाद वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 10 साल बाद सम्यक दर्शन होगा, तब तो सम्यक प्रकृति पड़ी होगी सत्ता में। जब तक सम्यक प्रकृति है सत्ता में, तब तक सीधा शोभशम सम्यक दर्शन होगा, और असंख्यात वर्ष तक वो मिथ्यात्व में ही रहा, तो पूरा द्रव्य मिथ्यात्व में संक्रमित हो जाता है। तो फिर जो वापस होता है वो प्रथमोपशम सम्यक ही कहलाता है, द्वितीयोपशम नहीं कहलाता। मिथ्या दृष्टि जीव को जितनी भी बार उपशम सम्यक होगा, तो वो प्रथमोपशम सम्यक ही कहलाता है। और ये एक जीव को अपने जीवन काल में मोक्ष होने तक असंख्यात बार प्रथमोपशम हो सकता है। मतलब एक बार हो गया और काम हो ही गया, इतना इजी नहीं है। कदाचित रस पर्याय छूट गई, संगी पंचेंद्रियपना छूट गया, तो वापस 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 ऐसे बहुत बार हो सकता है, असंख्यात बार, क्योंकि अनंत काल में तो बहुत सारे असंख्यात आएंगे ना, इसलिए असंख्यात बार ये हो सकता है। ये एक सिद्धांत है जो जानने के लिए कि प्रथम उपशम सम्यक एक ही बार होता है क्या, तो नहीं, और दूसरी बार होगा तो वो द्वितीयोपशम कहलाएगा, नहीं, मिथ्या दृष्टि को होगा वो प्रथमोपशम ही कहलाएगा। और प्रथमोपशम कब होता है? जब सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व, सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व है, तो उसको दबा के उपशम होगा और वापस उसके 3 टुकड़े होंगे, और तीनों टुकड़े सत्ता में हैं तो शोभशम सम्यक दर्शन होगा। इतना क्लियर हो गया? अब द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन, ये कौन सा वाला सम्यक दर्शन है? तो ये होता है उपशम, मतलब दबाना, ये तो फिक्स है। किसका उपशम कर रहे हैं? मिथ्यात्व, सम्यक और अनंतानुबंधी 4, ठीक है ना? तो इन्हीं सातों का उपशम हो रहा है। इसमें भी कार्य वही है, 7 प्रकृतियों का उपशम, पर ये 7वें गुणस्थान वाले जीव को होता है। वो क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले जो उपशम किया जाता है, वो अपन 7वां गुणस्थान देखेंगे तब डिटेल में देख लेंगे।
अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इतना क्लियर कर लो कि पहली बार होता है वो प्रथम उपशम और दूसरी बार होता है द्वितीय उपशम, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव को जितनी भी बार उपशम होगा प्रथम उपशम, और द्वितीय उपशम होता है 7वें गुणस्थान वाले को उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले। काम उपशम का ही है, पर 8वें 9वें 10वें गुणस्थान 11वें गुणस्थान में जाने के लिए ये कार्य होता है 7वें गुणस्थान वाले को, और ये होता है शौपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को। शौपशम था, उसको दबा दिया और श्रेणी चढ़ गया, तो ये मिथ्या दृष्टि जीव को होगा, और ये शौपशमिक सम्यक दृष्टि 7वें गुणस्थान वाले को द्वितीय उपशम होगा। ठीक, उपशम सम्यक दर्शन डन। और ये काम तो वही है, 7 प्रकृतियों का उपशम लिख लो, काम वही है, 7 प्रकृतियों का उपशम होगा। किसको? 7वें गुणस्थान वाले को, शौपशमिक मुनि को, शौपशमिक सम्यक दृष्टि को। ठीक, उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले। इसका काल कितना है? उपशम है तो काल तो अंतर्मूर्ति रहेगा, कोई भी उपशम का काल अंतर्मूर्ति रहता है। और ये कितनी बार हो सकता है अगर किसी को होगा तो? ये देखेंगे अपन, ये ऊपर के गुणस्थानों की बात है, उपशम श्रेणी चढ़ने की बात है। तो उपशम श्रेणी अगर कोई जीव चढ़ता है तो अधिक से अधिक 4 बार, इसके बाद तो वो सीधा पार ही हो जाएगा, उसका शपक श्रेणी चढ़ ही जाएगा। तो द्वितीय उपशम सम्यक होता है मैक्सिमम 4 बार, और प्रथम उपशम सम्यक कितनी बार हो सकता है? असंख्यात बार। पर कब होगा ये ध्यान है ना, तुरंत का तुरंत नहीं, बहुत काल तक ऐसी पर्याय में रहा कि मिथ्यात्व ही द्रव्य रहा, बाकी के दो खत्म हो गए, तब प्रथम उपशम करेगा। बाकी तो वो सीधा कौन सा करेगा? शौपशम सम्यक दर्शन। पहली बार ये जरूरी है। अब पहली बार एक बार कर लिया और वो अभी संगी पंचेंद्रिय अवस्था में है, कदाचित मिथ्यात्व में चला गया तो भी, और मिथ्यात्व में नहीं गया, प्रथमोपशम सम्यक का काल फिनिश हो गया तो भी कौन सा सम्यक दर्शन बनेगा? शौपशम सम्यक दर्शन। क्या कहा अभी हमने? प्रथमोपशम का काल फिनिश हो गया, फिर वो जीव मिथ्यात्व में गया तो भी, या फिर सीधा सम्यक दर्शन उसका बना रहा, नहीं गिरा तो भी, कोई भी अवस्था में अब कौन सा सम्यक दर्शन रहेगा? शौपशम सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व से वापस होगा तो भी शौपशम सम्यक दर्शन होगा, और प्रथम उपशम के बाद डायरेक्ट हो गया है ना, गिरा नहीं वो नीचे। प्रथम उपशम का समय पूरा हुआ, 3 टुकड़े हो गए थे सत्ता में, तो सीधा ही सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, और मिथ्यात्व उनको दबा दिया, तो डायरेक्ट भी शौपशम सम्यक दर्शन होगा, और नीचे गिरकर भी होगा तो शौपशम सम्यक दर्शन होगा। अब क्रम में, ठीक, शौपशम तो कल पूरा देख ही लिया था। क्षय है। अब आप लोग बता दो फटाफट, एक बार इसमें रिवाइज कर लेते हैं एकदम फास्ट। हाँ। साधन है, वो तो साधन है, उसका शौपशम से कुछ लेना देना नहीं। शौपशम सम्यक दर्शन वो तो दूसरा गुणस्थान है, ये तो चौथे 5वें की बात चल रही है ना। सम्यक दर्शन है, साधन में तो सम्यक्ति विराधना हो गई थी, अनंतानुबंधी का उदय है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं रह सकता। शौपशम में हाँ, प्रकृतियों का क्षय, हाँ, और देशघाती का उदय। शौपशम मतलब फिट कर लो, सर्वघाती का क्षय और उपशम, और देशघाती का उदय। ये अत्यंत निर्मल अवस्था नहीं है, एकदम प्योर वाली अवस्था नहीं है, है ना। चलमल अगाढ़ दोष चलायमान हो सकता है,
थोड़ा उसमें चंचलता आ सकती है, पर फिर भी सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण विद्यमान है, मिथ्यात्व वाली दशा नहीं है। कारण देशघाती का उदय, सम्यक दर्शन बना हुआ है क्योंकि देशघाती का उदय है, और एकदम निर्मल नहीं है क्योंकि एक देशघात तो हो ही रहा है। ठीक है, तो सर्वघाती का क्षय और उपशम, और देशघाती का उदय, ये अब एकदम फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है ना? हाँ, 6 प्रकृति, मिथ्यात्व, कौन सी 6 प्रकृति? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदयाभावी क्षय, यानी उस रूप से उदय में नहीं आता, देशघाती पने से उदय में आता है। कल देखा था ना पूरा डिटेल। उपशम, यानी सद अवस्था रूप उपशम, उसको बिठाए रखना, उसकी उदीर्णा नहीं होने देना। इसका मतलब है उदीर्णा का अभाव, इसका मतलब है सर्वघाती रूप से उदय का अभाव, और देशघाती रूप, सम्यक रूप से उदय। 6 प्रकृति का तो ये होगा, और ये सम्यक का उदय। अब ये इस शोभशम सम्यक दर्शन में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? ये तो अवस्था हो गई कि इस रूप की अवस्था जीव के अपने परिणामों की विशुद्धि से बनता है। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान में था उपशम में, अब सीधा सम्यक का उदय आया, ये कार्य किया तो चौथा ही बना रहा। सम्यक दर्शन है और संयम नहीं है तो चौथा गुणस्थान। ठीक है, फिर आगे आगे अपन देखेंगे, यहाँ से सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ है तो अब हर गुणस्थान में ऊपर सम्यक दर्शन तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना ऊपर चढ़ना नहीं हो सकता। अब सिर्फ व्रत है, सिर्फ नियम है, सम्यक नहीं है, ऐसा नहीं। आगे के गुणस्थानों में सम्यक दर्शन तो रहेगा ही रहेगा। सम्यक दर्शन के साथ देश व्रत आ जाएगा तो 5वां गुणस्थान, वही शोभशम सम्यक दर्शन के साथ पूरा सकल संयम आ जाएगा तो 6ठा 7वां गुणस्थान। तो शोभशम सम्यक दर्शन 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें, 4 गुणस्थान है शोभशम सम्यक दर्शन के। 8वें से नहीं हो सकता वो, क्यों नहीं तो वो देखेंगे आगे अपन। तो शोभशम सम्यक दर्शन के गुणस्थान कौन कौन से? 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, चारों गुणस्थान में रहता है। 4, 5, 6 और 7। और नित्य, ये ऐसा नहीं है कि अंतर्मुद्र के लिए रहा, ये पूरा आयु तक भी रह सकता है, और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करो तब तक कंटिन्यूअस भी ये रह सकता है। नित्य कहा इसको, हमेशा रह सकता है। डिगने में भी देर नहीं लगेगी, मिथ्यात्व भी बहुत जल्दी हो सकता है, पर अगर ये कंटिन्यूअस बना रहे तो पूरी आयु पर्यंत, फिर देव बनोगे तो देव में भी, फिर वापस मनुष्य बनोगे तो भी, जब तक मोक्ष नहीं हो, मोक्ष की बात नहीं, जब तक शायद सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ये कंटिन्यूअस बना रह सकता है। अब क्रम के अंदर पहला होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, फिर किसी भी जीव को होगा तो शयोपशम सम्यक दर्शन होगा, और शयोपशम सम्यक दृष्टि जीव को शायिक सम्यक दर्शन होता है। किसको होता है शायिक सम्यक दर्शन? शयोपशमी को। मिथ्या दृष्टि को सीधा शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो जब तक शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक कंटिन्यूअस शयोपशम सम्यक दर्शन की अवस्था बनी रह सकती है, और इसी अवस्था में क्षय होता है। शायिक सम्यक दर्शन यानी 7 प्रकृतियों का टोटल क्षय, खत्म, सत्ता में से फिनिश, है ना? तो शायिक सम्यक दर्शन देख ले थोड़ा सा, क्योंकि फिर 5 मिनट हो जाएगी एक्स्ट्रा, और ऐसे तो विषय फिर पूरा ही नहीं होता है कि गुणस्थान कैसे आगे बढ़ेंगे अपन, है ना? तीनों वेद, उपशम सम्यक दर्शन, उपशम से होता है शयोपशम, और शयोपशम सम्यक दृष्टि जीव, मतलब इतना फिट है ना कि मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी इंद्रियों का उपशम हो रहा है, उस रूप से उदय नहीं हो रहा है। उदय किसका हो रहा है? सम्यक का। अब उस टाइम में ऐसा शयोपशम सम्यक दृष्टि कर्म भूमि का मनुष्य, है ना? कौन? स्वामी शयोपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य, वो भी कर्म भूमि का। फिर वो किसी भी गुणस्थान में हो, 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें, एनी, कोई भी गुणस्थान, है ना? 4थे से 7वें तक कोई भी गुणस्थान वाला मनुष्य, पर कैसा?
शौक्षमिक सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। अब ऐसा जीव अगर समूह शरण में तीर्थंकर केवली के पाद मूल में बैठा है ना, तब उस तीर्थंकर केवली के पाद मूल में उसकी ऐसी जबरदस्त विशुद्धि बनती है कि अभी तक तो क्या किया था, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को दबाया था और सम्यक का उदय चल रहा है। अब उसका ऐसा पुरुषार्थ जगता है, ऐसी निर्मलता बढ़ती है कि ये जो अनादि से मिथ्यात्व आज तक नहीं गया था एक भी बार, उसका अब क्षय होता है। तो शैवक्षम वाली विशुद्धि तो है, उसमें और निर्मलता बढ़ती है और तीर्थंकर केवली का पादमूल होना अनिवार्य है। उसके बिना शायद सम्यक दर्शन नहीं ही हो सकता, इसलिए अभी नहीं होता है अपन को, और ये मनुष्य को ही होगा। देव को, नारकी को, पशु को शायद सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब प्रारंभ इसका होने का कार्य। शायद सम्यक दर्शन के बाद वो देव बना है और वो शायद सम्यक दृष्टि जीव तो रहेगा वो, पर ये कार्य जो होता है ना वो मनुष्य पर्याय, क्योंकि कर्मों का क्षय का कार्य मनुष्य ही कर सकता है, बाकी कोई पर्याय में नहीं हो सकता। तो चौथे से सातवां गुणस्थान वाला मनुष्य हो, शौक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर केवली के पाद मूल में हो, तो अब क्षय करेगा। तो किस रूप से ये कार्य होता है? सातों एक साथ नहीं जाती है कि एक क्षण में पूरी से, जैसे सातों को एक साथ दबा तो दिया था पांचों को, ये एक साथ नहीं जाती है। उसमें सबसे पहला काम होता है अनंतानुबंधी का, ठीक है। कल फिर रिपीट कर लेंगे, आज सुन लो एक बार। अनंतानुबंधी 4 कषाय, अब उसको उसकी अब काम क्या करना है, उसकी सत्ता फिनिश करना है। वो सत्ता में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो जितना अनंतानुबंधी है उसको टोटल अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, जो भी है उसके साथ, अगर मुनि होगा तो संज्वलन में, देशव्रती होगा तो प्रत्याख्यान में, अविरत होगा तो अप्रत्याख्यान, जिसका उदय चल रहा है ना उसमें कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीट। तो उसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना बोलते। अनंतानुबंधी का क्षय नहीं होता है, विसंयोजना मतलब ट्रांसफर कर लेना, चेंज कर लेना, टोटल चेंज। और ये काम भी अंतर्मुहूर्त में सब होता है। शायद सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त में कार्य हो जाता है उसका, फिर तो हमेशा बना रहता है, हमें सिद्ध अवस्था तक बना रहता है वो तो, पर कार्य अंतर्मुहूर्त में होता है। तो अनंतानुबंधी का एक तरफ विसंयोजना, और फिर मिथ्यात्व का जितना भी द्रव्य सत्ता में पड़ा है, अभी उसका उदय तो नहीं है, उद्याभावी क्षय है, शौक्षम अवस्था है, तो उसका पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले मिथ्यात्व की सत्ता फिनिश करते हैं। अब कौन सा द्रव्य बचा? पहले अनंतानुबंधी की सत्ता फिनिश की, फिर मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मिथ्यात्व की सत्ता फिनिश। अब क्या बचा? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक का तो उदय हो रहा है ना, तो सम्यक मिथ्यात्व को भी टोटल सम्यक में कन्वर्ट हो जाएगा। संक्रमण बहुत फास्ट होता है ये संक्रमण। अब बचा क्या? सिर्फ सम्यक प्रकृति, और उसका तो उदय चल रहा है। तो उदीर्णा कर करके जितना द्रव्य, लंबी स्थिति भी हो, कुछ भी हो, खट स्थिति घटाई जाती है, फटाफट अनुभाग घटाया जाता है। उदीर्णा कर करके उस अंतर्मुहूर्त काल में ही पूरा द्रव्य ला दिया जाता है, और उदय में आके वो द्रव्य भी फिनिश होता है। और उसके उदय का लास्ट मोमेंट, सम्यक प्रकृति के उदय का आखिरी मोमेंट, वो जैसा फिनिश हुआ, उस जीव को शायद सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि सातों प्रकृति की सत्ता खत्म हो गई ना। तो सातों प्रकृतियों को क्षय करने से, सत्ता खत्म करने से जीव को शायद सम्यक दर्शन होता है। और एक बार शायद सम्यक दर्शन हो गया कि हमेशा हमेशा के लिए वही बना रहता है, अब कोई दूसरी अवस्था की जरूरत ही नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भी, और मोक्ष होने के बाद भी यही अवस्था बनी रहती है। कहने का तात्पर्य, सबसे पहले मोक्ष मार्ग में मोक्ष पाने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन गुण होना चाहिए, है ना। और क्षय करने के ऑर्डर में भी, जैसे उपशम किया, सबसे पहले गुण प्रकट किया, तो वो भी सम्यक दर्शन गुण प्रकट हुआ। और कर्मों को क्षय करने में, खत्म करने के उसमें भी सबसे पहले किसको खत्म करना पड़ता है?
मिथ्यात्व और ये 7 प्रकृतियों को। उसी के बाद मोक्ष मार्ग, क्षय की, कर्मों को खत्म करने की, जीतने की जो श्रृंखला प्रारंभ होती है, उसमें भी सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ता है। तब तक बाकी कर्मों को आप क्षय नहीं कर सकते जब तक इन कर्मों का क्षय नहीं किया है ना। तो अभी शिवोपम सम्यक दर्शन वाली अवस्था तो अपन सभी की है, तो उसको जितना हो सके बनाए रखे विशुद्धि अपनी, उतनी उपलब्धि होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल चौथे गुणस्थान की लगभग सभी बातें अपनी हो गई। तीनों भाव इस रूप से हो सकता है, जो भी सम्यक दृष्टि जैसा वाला होगा वो वाला भाव उसका उस रूप से होगा, पर संयम बिल्कुल भी नहीं होगा। गाथाएं भी कल देख लेंगे और आगे के गुणस्थान अपन देखते जाएंगे। तो सम्यक की निर्मलता सबकी बनी रहे, श्रद्धान पक्का बना रहे। श्रद्धान पक्का होगा तभी आगे व्रत नियम संयम के लिए भी कदम अपने आप बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मुदो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार करते रहना है ना। उपशम क्षोपशम शाही। नींद में भी कोई पूछे ना क्षोपशम सम्यक दर्शन की परिभाषा तो निकलनी चाहिए वो, ठीक है ना। और शाइक वाला अभी तो देखा है, बाद में अभी 7वें गुणस्थान में भी वापस देखेंगे, तो विकल्प नहीं करना। द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की